मैं वही सवाल गाजियाबाद के उस अधिकारी से पूछना चाहता हूं कि आप बहुत होशियार हो, आप बहुत अच्छी तलाश करते हो, लेकिन पेपर पे बताओ 400 नाम जिन्होंने धर्मांतरण किया है। ऐसे हवा में तीर मत छोड़ो माहौल खराब करने के लिए। मुमरा हिंदू मुसलमानों का इलाका है। ये तो हमारे मूर्ख दोस्त लोग हैं जो समझते हैं कलवा मुमरा है पूरा मुसलमानों का है। वहां 60% हिंदू है, 40% मुसलमान है। तो 60% मुसलमानों में क्या, हिंदुओं में क्या मूर्ख है 400 लोग जो इस्लाम स्वीकार कर लेंगे? एक खामोखा देश का, महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की बात है। दिख रहा है कि महाराष्ट्र हाथ से जा रहा है। बीजेपी और शिंदे गुट मिलके 100 का आंकड़ा नहीं पार कर सकेंगे, 100 का आंकड़ा। और इसलिए एकलौता जो हथियार उनके हाथ में है वो जातीय दंगे। 4 दलितों को मारा 4 दिन में, 4 दलितों को। हर जगह पे जातीय धार्मिक तनाव निर्माण हो रहा है। जो कोल्हापुर में शहाजी महाराज ने हिंदू और मुसलमानों को ऐसे बाजू बाजू में रखा था, वहां पे कभी दंगे नहीं हुए थे। वहां पे बाबू जमाल नाम का एक दरगाह है, वहां उस दरगाह के दरवाजे के ऊपर गणपति की तस्वीर लगाई हुई है। ये इतिहास है उस शहर का। देखो ऐसा है, तुमने बवाल तो कर दिया कि नहीं, तो तुमको इस शहर की एक तो माफी मांगनी होगी, नहीं तो सच्चाई का कथन प्रेस में आके करना होगा। क्यों खामों का उस लोगों को बदनाम करते हैं? वो जब कॉलेज में जाते हैं, वो जब ट्रेन में घूमते हैं, लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है। ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, सवाल इस देश की एकता और अखंडता का है। तुम क्या बात कर रहे हो? देश तोड़ने की बात कर रहे हो तुम? यहाँ के सीपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ेगी और सच्चाई बतानी पड़ेगी पूरे भारत को और महाराष्ट्र को कि सच्चाई क्या है मुमरा में। और मैं कोई आम आदमी करके नहीं बोल रहा हूं, उस शहर का मैं विधायक हूं। हर आदमी को मुझे जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई आदमी उठ के खड़ा होता है और पूछता है कि साहब बताइए या कहां हुआ, क्या हुआ, मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे इस बात का सवाल पूरे महाराष्ट्र को चाहिए कि क्या हुआ था। तो गाजियाबाद पुलिस ऐसा कह रही है कि गुजरात से कॉल आया था हमको। वो हमको कुछ लेना देना नहीं। तुमको गुजरात से कॉल आया था या जॉर्जिया से कॉल आया था, हमको क्या करना है? आपके एक वरिष्ठ अधिकारी ने कह दिया कि 400 धर्मांतरण हुई है। बताइए सच्चाई क्या है? हम तो सच्चाई की मांग कर रहे हैं। अगर 400 धर्मांतरण हुए हैं तो मैं मान लूंगा कि मैं मुमरा के में कुछ काम नहीं किया, मैं लोगों को बदल नहीं सका। अगर 400 लोग हैं तो मैं कहता हूं मैं जिंदगी में राजनीति नहीं करूंगा। मैं जिंदगी में राजनीति नहीं करूंगा। मैं आज मेरा इस्तीफा आपके हाथ में देके रखता हूं, सभी के हाथ में देके रखता हूं कि अगर 400 का आंकड़ा पार किया धर्मांतरण का तो मेरा इस्तीफा आप जाके गवर्नर को और अध्यक्ष को देके आइए। मैं पवार साहब के हाथ में भी नहीं दूंगा, मैं आपके हाथ में दे दूंगा। इतना बड़ा बयान करके तुम महाराष्ट्र और किसी शहर को बदनाम नहीं कर सकते। आज वहां पे 5 लाख स्क्वायर फीट का काम चालू है, कल लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, तो उधर की इकोनॉमिक अवस्था क्या होगी? बिना समझे मुझे खाली सिर्फ धर्म के नाम पे झगड़े लगा के चुनावी वोट कैसे गिरेंगे, यही अगर तुम्हारी दृष्टि है तो भारत टूटने से बच नहीं सकता। और तो गलती हुई है तो क्या गलती हुई उसको क्या मां को मालूम है। तो कितने हुए आंकड़े नहीं बताया तो आंकड़े आने चाहिए ना। 400 हुए क्या? कहीं ना कहीं मामला तो सामने आ रहा है। तो आने दो ना, 400 हुए कि नहीं वो तो देखो। हमने बोला ना अगर 400 का आंकड़ा 15 दिन में एक नहीं बताई पाई पुलिस तो हम मुमरा बंद कर देंगे और हिंदू मुसलमान सब एक मोर्चा निकालेंगे एक साथ होके कि भाईचारा खराब मत करो। ये इतिहास 600 साल पुराना है मुमरा का कि कौसा इस गांव में 600 साल से हिंदू मुसलमान एक करके रहे हैं। यहाँ की मुमरा देवी का जो मंदिर है वो हजारों साल पुराना है, पौराणिक मंदिर है। कौसा की जो मस्जिद है उसका इतिहास 600 साल पुराना है। उस मस्जिद में गांधी जी आके बैठ के उन्होंने मुमरा कौसा की मीटिंग ली थी स्वतंत्रता के युद्ध। ऐसा है कि सियासत में सिर्फ अगर चुनाव जीतना यही तुम्हारा मकसद है तो फिर एक बार आग ही लगा दो ना पूरे देश को, ना बाज बजेगी ना बांसुरी। तो देखो ऐसा है कि इंस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट
और गवर्नमेंट और पुलिस का राजनीतिकरण और राजनीति में उनका इस्तेमाल, इसके वजह से पुलिस नाकाम हो रही है। पुलिस को टारगेट दिया गया है कि तुम जितेंद्र आव्हाड के पीछे लोगो, उसकी प्रॉपर्टी किधर है, वो प्रॉपर्टी में क्या है, क्या हुआ है, उसके बाप ने कहा ली है। 4-4 पुलिस ऑफिसर्स मीटिंग करते हैं, वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर मीटिंग करते हैं। अरे भाई, हमने कोई चोरी नहीं की है, मेरा बाप कोई चोर नहीं था। मेरा बाप 22 साल रेलवे स्टेशन पे सोया था, तब उसने जिंदगी के ये दिन देखे हैं। 22 साल रेलवे स्टेशन पे सोया था। अब उसके प्रॉपर्टी जांच करोगे आप? कहीं ना कहीं नहीं, अच्छा है 32 साल के बाद उनको दीवा की तो याद आई। अरे इतना ही काम अच्छा करते तो वागले स्टेट सुधार देते ना। जाओ ना वागले स्टेट में अंदर, आप तो वागले स्टेट में रहते हैं ना, तो आपको तो ज्यादा पता ही है, ज्यादा पता ही है सच्चाई क्या है। आप क्या है, आप पत्रकार सच्चाई से मुकर जाते हो। एक जमाना था जब पत्रकार सामने बोलते थे ये गलत हुआ है, आप डरते हो। क्या है हालत आपके वागले स्टेट में, बताइए सच। रखिए कुरान का नाम लेके बताइए क्या है, चलो बताइए। वो तो क्या है, वो तो चलते रहता है। अभी उसके मामले में क्या बोलूं। ऐसा है 10 बजे पुलिस हम अगर प्रोग्राम करते 10 बजे आके बंद कर देती है, और मुख्यमंत्री 11 बजे तक भाषण करता है, कोई केस नहीं होती, वो कोई केस नहीं होती। तो यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ के न्याय की पुस्तिका सब बदल भी गई है ना। थाना के लिए अलग न्याय है। अब हो सकता है कि ऐसे ही दिन रहेंगे तो थाना के लिए शिवसेना के नेता अलग संविधान लिखेंगे, एक बाबा साहब अम्बेडकर पैदा करेंगे थाना में, और थाना के लिए अलग संविधान बनाएंगे। अगर 400 का आंकड़ा वो साफ नहीं करते कि क्या आंकड़ा है, कितना आंकड़ा है, तो मैं हर एक के घर में जाकर कहूंगा कि नीचे उतरो, और नीचे उतर के मुमरा को बंद करो और पूछो शासन से कि हमारी गलती क्या है, क्यों तुम हमें बदनाम कर रहे हो, क्यों इस शहर को बदनाम कर रहे हो, क्यों हमारे बच्चे लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हो, क्यों हमारे व्यवसाय को खराब कर रहे हो। जहां से हमारी रोजी रोटी आती है, उस रोजी रोटी पे कुल्हाड़ चला रहे हो, हमको भूखा मारना चाहते हो क्या? और उसमें हिंदू मुसलमान सब है। आज पूरे मुंब्रा से लेके कौसा तक जितने भी मेहनत का काम करने वाले, बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले, सब बंजारा जमात के लोग हैं। मालूम है किसको? सब बंजारा जमात के लोग हैं। अगर बिल्डिंग का काम बंद हो जाता तो कुछ का काम बंद हो जाएगा। वो गरीब बेचारों बंजारों का कहां रहेंगे वो? आपको एक तो जातीय समीकरण मालूम नहीं, आपको धार्मिक समीकरण मालूम नहीं, कौन क्या काम करता है, किसको क्या मिलता है, वो आपको मालूम नहीं। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, एक जितेंद्र आव्हाड को बदनाम करने के लिए आप लाख लोगों की जान ले लेंगे। मारने के नहीं, उसका मर्डर हो जाता। रोहिदास मुंडे का कल मर्डर हो जाता, अमोल केंद्रे को कल मारा जाता। तकदीर उनके के दोनों हाथ में नहीं लगे। इस तरीके की राजनीति अगर मुख्यमंत्री के जिले में चालू हो जाएगी, ये ऊपर वाले जरा ध्यान दे थाना पे। सत्ता संघर्ष के बाद लगातार लोकसभा को लेकर किया जा रहा है।